ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, हमारा गेट एंड पॉइंट जो है वो कैसे इंटीग्रेट करना है, एंड उसका यूज करके हमने टेबल क्रिएट किया। ठीक है, इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो ऐड एंड एडिट है, ठीक है, वो एपीआई कैसे क्रिएट करना है। एंड हमारा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट होगा टेबल के ऊपर, एंड वहाँ पे क्या करेंगे, हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट करेंगे। सेव बटन क्लिक करके एंड एडिट पे अगर जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो बाइंड होगा हमारे उस फॉर्म पे, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लो है वो आज इस सेशन में हम देख लेते हैं कि हमारा जो ऐड एंड एडिट एपीआई है वो कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे जो एपीआई है, ठीक है, हमारे एपीआई के जो सर्विसेज है, हमें हमने स्टेट सर्विसेज क्रिएट की थी, जैसे कि हमने यहाँ पे गेट एपीआई यहाँ पे इंटीग्रेट किया था। अकॉर्डिंग टू उसके नीचे ने क्या करेंगे, हमारा जो एपीआई है ऐड एंड एडिट का, वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो ऐड एडिट के लिए हमारे पास क्या है, हमारा जो स्टेट सर्विस अगर हमें ऐड करनी तो उसमें क्या करेंगे, हम हमारा सेव अपडेट का एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाम क्या दे सकते हैं, सेव और अपडेट स्टेट, या फिर ऐड एडिट। सो ऐड एडिट स्टेट। ठीक है, एंड ये क्या होगा, हमारा स्टेट का जो डेटा है वो हमें होल्ड करके देगा। तो हमने यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट किया है, ठीक है, स्टेट पोस्ट डेटा, उसका यूज करके हम करेंगे हमारी जो स्टेट है वो सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको असिंक स्टेट जो डेटा है वो, एंड हमारा जो स्टेट डेटा जो आएगा वो हम क्या करेंगे, अदर रिस्पॉन्स हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे बुलियन, और मतलब ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे करते हैं हम बुलियन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ट्रू और फॉल्स यहाँ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे एपीआई यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा हमने कंट्री के लिए एपीआई लिखा था, ठीक है, सेव अपडेट का ऑलमोस्ट सेम होगा हमारा एपीआई। जस्ट हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा यहाँ पे आएगा एपीआई का यूआरएल वो चेंज होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं यूज करता हूँ हमारे स्टेट के अंदर। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो स्टेट डेटा आएगा या फिर स्टेट आएगा, जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं, इट जस्ट अ वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। अब ये क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो अब यहाँ पे एपीआई कॉल होगा फॉर स्टेट के लिए। सो यहाँ पे स्टेट का यूआरएल जो होगा वो डिफरेंट होगा। सो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, एंड हमारा जो एपीआई है वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कंट्री जो है उसके जगह पे आएगा मेरा स्टेट। ठीक है, सो आई स्टेट, इधर इसका करता हूँ मैं आई स्टेट। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारा स्टेट जो है वो पोस्ट डेटा का है। सो इसके लिए हमने अलग से इंटरफेस क्रिएट किया है। सो आई पोस्ट डेटा इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे होगा हमारा जो डेटा आएगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एपीआई यहाँ पे क्रिएट हो गया। जस्ट हमें यूआरएल यहाँ पे डालनी है। सो यूआरएल कहाँ से लेंगे हम, हमारे स्वैगर से। सो यहाँ पे स्वैगर अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारा जो एंड पॉइंट है, ठीक है, स्टेट एड एडिट का है, यानी कि हमारा पोस्ट एंड पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैं कोई कंट्री यहाँ पे जो है उसके अंदर स्टेट ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, जस्ट एक रैंडम कुछ तो नंबर डालना है एंड उसको फेल करना है। मुझे जस्ट यूआरएल चाहिए, इसलिए इसको करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। ठीक है, ये एपीआई फेल होगी। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, जस्ट यूआरएल चाहिए, तो मैं इसको यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ मैं कॉपी, एंड यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो यूआरएल है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, एपीआई क्रिएट हो गया। अब इस एपीआई को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हमारे पेजेस पे। सो पेज कौन सा है हमारा, यहाँ पे स्टेट जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारा इस फॉर्म के ऊपर हमारा एक अलग से फॉर्म क्रिएट करना है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो बाइंड करेंगे। सो डेटा बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे। उस फॉर्म में क्या होगा, तीन फील्ड्स होगी, जैसे कि हमारा इंटरफेस यहाँ पे है। ठीक है, ये इंटरफेस अगर देखें, ठीक है, इस इंटरफेस में क्या है, हमारे तीन प्रॉपर्टीज है, स्टेट आईडी, स्टेट नेम एंड कंट्री आईडी। जो कंट्री आईडी है वो क्या होगा, बेसिकली ड्रॉप डाउन होगा कंट्री का, जहाँ पे हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन कंट्री सिलेक्शन हमारा कंट्री आईडी जो है वो पास होगा हमारे स्टेट के पोस्ट एपीआई को। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे स्टेट के पेज पे या फोल्डर पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा स्टेट एडिट का जो पेज है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सो स्टेट एडिट का पेज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एंड वो रहेगा हमारा स्टेट एडिट डॉट टीएसएक्स। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कांस्ट। ठीक है, पहले उससे इंपोर्ट रिएक्ट। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट, देन यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉन्स्ट हमारे कंपोनेंट का नेम। ठीक है, देन आएगा रिएक्ट डॉट एफसी। ठीक है, एंड इसको हमें करना है, हमारा एक एम टी यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं स्केलेटर इसका क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा रिटर्न
हमारा अभी के लिए एम्प्टी पैरेंथेसिस, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा स्टेट एडिट, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमारा एम्प्टी डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। एंड हमें क्या करना है इसको, अब यहाँ पे इसमें इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो भी यूआई है वो क्रिएट करना है। सो यूआई क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टेट है, कंट्री है, उसी का जो दो फील्ड्स है वो यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों फील्ड्स ऑलमोस्ट सेम रहेगी। एंड उसको हमें क्या करना है, जस्ट वहाँ पे क्रिएट करना है। सो इसका जो पूरा यूआई है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड रिस्पेक्टेड चेंजेस हम क्या करेंगे वहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो इसको करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ऑन क्लिक है अभी हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ नॉर्मल इसमें कॉल बैक फंक्शन ऐड कर देता हूँ, ताकि हमारे एरर्स यहाँ पे चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक में एम्प्टी फंक्शन यहाँ पे कॉल, ठीक है। सिमिलर वे से यहाँ पे ऑन चेंज पे भी मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू जो है वो हम चेंज करेंगे जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो कंट्री फॉर्म है उसको यहाँ पे स्टेट फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, हमारा जो कंट्री है उसके जगह पे सब जगह पे स्टेट आएगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट आईडी, देन ये आएगा हमारा स्टेट आईडी, ठीक है। अगेन यहाँ पे स्टेट नेम, यहाँ पे अगेन टीएक्सटी स्टेट स्टेट नेम, ठीक है। देन इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा है, एम्प्टी डेटा जो आएगा फर्स्ट इनिशियल लेवल पे, वो क्या करना है, हमें यहाँ पे बाइंड कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटा है उसको क्या करना है, हमें रीड करना है। अगर एडिट करेंगे तब, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉप्स भी चाहिए, वो हम बाद में ऐड करेंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, जब मैं कोई फंक्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी जो क्या करेगी, मेरी एम्प्टी डेटा होल्ड करेगी, ठीक है। सो एम्प्टी डेटा होल्ड करने के लिए एम्प्टी डेटा में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे है कंट्री आईडी, ठीक है, सॉरी स्टेट आईडी, देन स्टेट नेम, देन कंट्री आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे करेंगे हम कॉन्स्ट क्रिएट, ठीक है, जो क्या करेगा, हमारा एम्प्टी डेटा होल्ड करेगा। सो एडिट स्टेट डेटा या फिर एडिट एम्प्टी डेटा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्रिएट करना है, ठीक है। एंड इसका टाइप क्या होगा, हमारा आई स्टेट पोस्ट डेटा, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी सारी मिसिंग प्रॉपर्टीज को। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा स्टेट आईडी, स्टेट नेम एंड कंट्री आईडी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। एंड हमें क्या करना है, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को एक स्टेट को पास करना है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेट क्रिएट होगा। सो स्टेट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। एंड यूजिंग यूज स्टेट जो हमारा हुक है उसका यूज करते हैं। सो कॉन्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट हमारा जो फंक्शन का नेम होगा वो होगा हमारा स्टेट डेटा, ठीक है, या फिर स्टेट एडिट डेटा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट एडिट डेटा, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे सेशन मिल रहा है, इसको मैं करता हूँ ऐड, ठीक है। रिएक्ट डॉट को यहाँ से निकाल देता हूँ, हमें जस्ट इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो इंपोर्ट कहाँ पे होता है, वो रिएक्ट के अंदर। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ओवर करूँ क्विक फिक्स, यहाँ से क्या होगा, अपडेट रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ अगर क्लिक, तो यहाँ पे होगा यूज स्टेट, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इसको करता हूँ सेव। हमारा डिफॉल्ट जो डेटा है वो यहाँ पे एम्प्टी हमने सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस एडिट डेटा से हमारे प्रॉपर्टी जो है उसके, हमारे जो फील्ड्स है उसके हमारे वैल्यूज को बाइंड करना है। सो स्टेट डेटा, ठीक है, डॉट हमारा स्टेट आईडी, देन स्टेट नेम एंड देन स्टेट का आईडी रहे, कंट्री का आईडी रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आएगा स्टेट आईडी, यहाँ पे आएगा हमारा स्टेट नेम, ठीक है, डॉट स्टेट नेम। देन हमारा एक थर्ड फील्ड यहाँ पे आएगा, वो है हमारा ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में क्या आने वाला है, हमारा कंट्री का डेटा, ठीक है। कंट्री का डेटा हम बाइंड करेंगे जस्ट थोड़ी देर में। बट एम्प्टी जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे पहले बाइंड कर लेते हैं। सो एम्प्टी ड्रॉप डाउन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ इसको, इस रो को कॉपी, एंड इस रो को यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ फॉर हमारे ड्रॉप डाउन। सो यहाँ पे क्या करना है, ये इनपुट में यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो स्टेट है, ठीक है, उसकी जगह पे मुझे क्या कहना चाहिए, कंट्री। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमारा ड्रॉप डाउन होगा। ड्रॉप डाउन कैसे होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं सिलेक्ट, ठीक है। एंड सिलेक्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सो ऐड आईडी जो है यहाँ पे करता हूँ मैं डीआरपी, ड्रॉप डाउन है इसलिए डीआरपी कंट्री, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरे ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, जितने भी ऑप्शंस हो गए उतने। सो यहाँ पे अभी के केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन का होता है हमारा ऑप्शन, ठीक है, जो कि हमारा सिलेक्ट होता है, ठीक है। वो हमारा यहाँ पे मान लो कि जीरो पोजीशन पे होगा, ठीक है। जीरो हमारा क्या आएगा,
हमारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री ऐसे हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। एंड जो भी हमारे कंट्रीज बाइंड करनी है हम क्या करेंगे, इसको हमारे डेटाबेस से बाइंड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं। एंड हम क्या करते हैं, अब इसको एक बार हमारे यूआई पे रेंडर करके देखते हैं कि किस तरह से उसका डेटा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक बूटस्ट्रैप का, तो फॉर्म डैश कंट्रोल। ठीक है, इसको करते हैं सेव। एंड हम क्या करते हैं, अब इसको हमारे स्टेट के लिस्ट के ऊपर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट के लिस्ट पे बाइंड होगा। वो कैसे बाइंड होगा, हमारा जो कंपोनेंट भी हमने ऐड किया वो ये जस्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। सो स्टेट एडिट, ठीक है, जो हमने भी ऐड किया वो कंपोनेंट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो इसको करता हूँ सेव। ठीक है, एंड हम देखते हैं कि इस पेज पे क्या आ रहा है। ठीक है, हमारा फॉर्म यहाँ पे बाइंड हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो हमने फॉर्म ऐड किया उसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ही ड्रॉप डाउन की वैल्यू है जो कि है प्लीज सिलेक्ट। एंड हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा जो डेटा है यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे जो स्टेट है, अभी मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एडिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने उसको अभी तक स्टेट को सेट नहीं किया है। ठीक है, तो स्टेट को सेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है ऑन चेंज, उसको हमें कॉल करना है। ठीक है, ऑन चेंज कॉल करके हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो सेट करेंगे यूजिंग सेट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, हमारा जो सेट फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, सेट स्टेट एडिट डेटा, ये फंक्शन हमें क्या करना है, यूज करना है। एंड इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो ड्रॉप डाउन है या फिर हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको डेटा बाइंड करेंगे। सो ऑन चेंज मतलब हमने यहाँ पे जो रिमूव किया था उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो ऑन चेंज इवेंट है, ठीक है, हमें ई मिलेगा, मिलता है यहाँ पे इवेंट, हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ दे सकते हैं। सो ई इवेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस इवेंट का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो गेट करेंगे वैल्यू से। सो इवेंट, ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं कॉन्स्ट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमें क्या मिलेगी, हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो डेटा है, ठीक है, हम इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं रेस्ट फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो रेस्ट फंक्शन क्या करता है, हमारे जितने भी वैल्यूज हमारे इस कॉम मतलब इंटरफेस में होगी। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज है, बट उसमें से हमें क्या करनी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेट करना है। सो रेस्ट फंक्शन मतलब ये तीन डॉट क्या करता है, हमारे इस वेरिएबल में जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है उस वेरिएबल में क्या करेगा, हमारी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। एंड उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे उसके नीचे, ठीक है, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, बाकी एज इट इज वैसे ही रखेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रेस्ट फंक्शन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिया। ठीक है, इसको करते हैं सेव। एंड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में चेक करना चाहूँ तो ड्रॉप डाउन में भी क्या होता है, हमारा वैल्यू सेट करना होता है। ठीक है, वैल्यू हम कैसे करेंगे, हमारे डेटा से सेट करेंगे जो हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ऑन चेंज है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे ऑन चेंज में यहाँ पे हमारा डेटा बाइंड करेंगे। ठीक है, डेटा बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो सेट फंक्शन के थ्रू बाइंड करेंगे, जैसा हमने ऊपर किया है सिमिलर वे से होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा टारगेट मतलब इवेंट जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ई डॉट टारगेट से क्या होगा, हमारा वैल्यू यहाँ पे आएगा। सो कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू हमारा जो डेटा है वो क्या करना है, ई डॉट टारगेट, ठीक है, डॉट वैल्यू से रीड करेंगे। ठीक है, एंड उसको क्या करेंगे, हमारा जो सेट फंक्शन है, ठीक है, हमें यहाँ पे सजेशन दिया है उसको मैं जस्ट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेस्ट फंक्शन क्या करेगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, जस्ट कंट्री आईडी जो है उसको चेंज करेगा। एंड जब ये मतलब इंटीजर है, नंबर है, तो क्या करेगा, हमारा जो वैल्यू आएगा वो स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, उसको जस्ट हम यहाँ पे क्या किया, पार्स इंट से कन्वर्ट किया इंटीजर में, एंड उसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, इसको करता हूँ मैं सेव। एंड अब जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, इसको करता हूँ रिफ्रेश। एंड अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा प्रॉपरली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा कंट्री है उसको बाइंड करना है फ्रॉम डेटाबेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटाबेस का कॉल है, ठीक है, कंट्रीज को गेट करने का, वो करना पड़ेगा। एंड वो डेटा जो है वो हमें किसी ना किसी एक स्टेट में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा कंट्री का जो एंड पॉइंट है वो कॉल कर लेते हैं एंड उसको एक स्टेट में सेव करते हैं। सो स्टेट यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस स्टेट को नाम देता हूँ मैं कंट्री डेटा। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री डेटा। ठीक है, एंड यहाँ पे करते हो सेट कंट्री डेटा। ठीक है, ये क्या होल्ड करेगा, मेरा कंट्री का लिस्ट। सो आई कंट्री लिस्ट। ठीक है, एंड डिफॉल्ट इसमें रहेगा एम्प्टी एरे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेट क्रिएट। अब हमें क्या करना है, सेट फंक्शन का यूज करके हमारा जो कंट्री का डेटा है वो सेट करना है। तो कंट्री का एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं,
हमारी कंट्री में ऑलरेडी एपीआई कॉल है, ठीक है, उसी को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, जस्ट सेव, पर्पज ऑफ सेविंग टाइम। तो इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको यूज इफेक्ट में कॉल, सो यूज इफेक्ट, ठीक है। एंड इस यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉल है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। सो जस्ट इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सो ये क्या करेगा, हमारा डेटा जो है वो पेस्ट कर मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो सेट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इस स्टेट की यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड गेट कंट्री जो है वो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एपीआई कॉल होगा, सेट फंक्शन की तरह यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये एपीआई नॉर्मल हर एक एपीआई जो होता है गेट एपीआई, हम इसे कॉल करते हैं जैसे जहाँ पे हमें कॉल किया है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जो कंट्री डेटा यहाँ पे आया है उस कंट्री डेटा को क्या करना है, अब हमें यूज करना है बाइंडिंग डायनेमिक ड्रॉप डाउन, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसके नीचे एक मल्टीपल ऑप्शंस बाइंड करने का लॉजिक हम लिखेंगे। अगर मतलब कोई कोई केस में हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन हमने यहाँ पे किया है वो भी क्या करते हैं डेटाबेस से लाते हैं, तो उस केस में हमें ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट हम जब सिर्फ कंट्री लेके आ रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एंड हमारा जो एक्चुअल में डेटा आएगा कंट्री में, हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे रीड कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको यूज कर लेता हूँ। एंड इसमें क्या करना है मुझे, हमारी जो कंट्रीज है ऐड कर लेनी है। सो कंट्री डेटा डॉट मैप फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो डेटा है वो बाइंड करेगा हमारे ड्रॉप डाउन को, ठीक है। सो ड्रॉप डाउन को कैसे डेटा बाइंड करना है, हमारा जो ड्रॉप डाउन यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करता है, कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सो कंट्री यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। एंड मुझे क्या करना है, यहाँ से मेरा ऑप्शन रिटर्न करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं रिटर्न, ठीक है। रिटर्न क्या करना है मुझे, मेरा ऑप्शन। सो रिटर्न, यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑप्शन यहाँ से रिटर्न होने वाला है। सो यहाँ पे करता हूँ इस ऑप्शन को कॉपी, यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, मेरा जो ऑप्शन यहाँ से रिटर्न होगा या फिर मेरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, वो जस्ट क्या करना है, यहाँ से मुझे रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ इसको रिटर्न, ठीक है। वैल्यू में क्या आएगा, कंट्री डॉट मेरा क्या होगा, कंट्री डॉट मेरा जो भी आईडी है कंट्री का वो, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कॉपी इसको कंट्री को। एंड यहाँ पे क्या होगा, कंट्री डॉट, सॉरी, कंट्री डॉट कंट्री आईडी, ठीक है। एंड कंट्री नेम जो यहाँ पे डिस्प्ले होना है वो क्या होगा, कंट्री डॉट कंट्री नेम। सो कंट्री डॉट कंट्री नेम, ठीक है। इसको करता हूँ सेव एंड जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। एंड अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो गए, सारी यहाँ पे कंट्रीज बाइंड हो गए। सो अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया, हमारा जो डायनेमिक डेटा है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर वेरीफाई करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार कंट्री में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्री यहाँ पे ऐड करते हैं। सो डेमो कंट्री यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ सेव, ठीक है। यहाँ पे सेव हो गया, हमारे यहाँ पे कंट्री आ गया। अब हम क्या करते हैं, स्टेट में चलते हैं अब। So, यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको बाइंड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास कंट्री डेमो जो मतलब डेमो कंट्री जो है यहाँ पे बाइंड हो गई, ठीक है। सो जो भी डेटाबेस में कंट्री होगी वो यहाँ पे बाइंड होगी। अब हमें क्या करना है, हमारा सेव फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा यहाँ पे डेटा डाल के, तो क्या करना है, वो डेटा सेव होना चाहिए एंड यहाँ पे बिलो बाइंड होना चाहिए। एंड सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिट पे क्लिक करने के बाद मेरा डेटा यहाँ पे बाइंड होना चाहिए। तो उसके उसके लिए मैं करना पड़ेगा, मतलब सेव करूंगा तो मेरा डेटा बाइंड होगा, एंड एडिट करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है। मतलब एडिट के केस में टेबल का डेटा फॉर्म में जाएगा एंड सेव के केस में फॉर्म का डेटा टेबल में आएगा। तो बाय डायरेक्शन हमें क्या करना है, हमें स्टेट्स पास करनी है, यानी कि एडिट के केस में हमारा स्टेट आईडी जाएगा, सेव के केस में हमारा सक्सेस मैसेज आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, इस कंपोनेंट में क्या करेंगे, हमारे स्टेट्स को ऐड करेंगे। स्टेट कौन सी है, हमारा स्टेट आईडी हमें एडिट के केस में चाहिए वो। एंड इस सेव, मतलब मान लो कि इस सेव जो है वो हम क्या करेंगे, सेट यहाँ पे करेंगे एंड उसको रिफ्रेश के लिए यूज करेंगे, हमारा टेबल का रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एपीआई है यहाँ पे हम कॉल करेंगे पोस्ट का। इससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रॉप्स है वो क्रिएट कर लेते हैं। सो प्रॉप्स कैसे क्रिएट करने हैं या फिर क्यों क्रिएट करने हैं, हमें क्या चाहिए, अगर मैं एडिट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, उस केस में मुझे क्या चाहिए, मेरा एडिट का एपीआई यहाँ पे कॉल होना चाहिए। एंड वो क्या होगा, मेरा अकॉर्डिंग टू डेटा पास होगा, ठीक है। एंड पोस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा जो डेटा है वो सेव सक्सेस होना है, होगा कि नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, हमारा डेटा जो है वो सेंड करेंगे हमारे लिस्ट के पेज पे। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इंटरफेस। सो यहाँ पे करता हूँ इंटरफेस, ठीक है। आई स्टेट एडिट प्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, मेरी दो प्रॉपर्टीज आएगी। पहली है मेरा स्टेट आईडी। सो ये क्या करेगा, स्टेट आईडी नंबर, ठीक है।
देन मुझे क्या करना है, इज सक्सेस को यहाँ पे सेट करना है। सो सेट इज सक्सेस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मुझे इस सक्सेस मैसेज जो है वो मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स में। एंड यहाँ पे क्या होगा मेरा मतलब इज सक्सेस या फिर इज सेव्ड, ठीक है, जो भी नाम देना चाहते दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा सेव होगा, ठीक है, जैसे कि हमने कंट्री में किया था, ठीक है। सो कंट्री एडिट को अगर एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कंट्री एडिट में अगर आता हूँ तो कंट्री एडिट में क्या है, कंट्री आईडी एंड इज सेव्ड है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है। अगर डेटा सेव होता है तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको ट्रू सेट किया है, ठीक है। जैसे ही ट्रू सेट होगा, हमने क्या किया, उसको स्टेट में उसको यहाँ पे पास किया है हमारे डेटा, सॉरी, सिटी को पास किया है हमारे डेटा को रीबाइट करने के लिए, ठीक है। सो सेम वे से हम क्या करेंगे, हमारे स्टेट में भी करेंगे। सो इसको मैं करता हूँ क्लोज यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो स्टेट है, ठीक है, प्रॉप्स है यहाँ पे पास करनी है। सो यहाँ पे आएगा मेरा प्रॉप्स, एंड यहाँ पे मेरा एक आएगा वेरिएबल, सो प्रॉप्स ऑफ टाइप मेरा इंटरफेस, ठीक है। देन मेरा जो प्रॉप्स है उसमें से मैं क्या करूंगा, मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे रीड कर लूंगा, ठीक है। सो रीड कर से करते हैं हम, हमारा कांस्टेंट आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरे प्रॉप्स आएंगे, एंड रीड कहाँ से हो गया, मेरे वेरिएबल से जो अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टेट आईडी, इसका यूज हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी हम करते हैं पोस्ट एंड पॉइंट को यूज। सो पोस्ट एंड पॉइंट अगर मेरा सक्सेस होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा को मतलब सेट कर देना है। सो अब मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे पोस्ट एंड पॉइंट यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। सो पोस्ट एंड पॉइंट इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, एंड उसे कॉल करना है मेरे सेव बटन पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको करता हूँ सेव, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, मेरा जो डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो क्या करना है, पास करना है मेरे मतलब डेटा को, ये मतलब यहाँ पे मेरे कंपोनेंट को। सो मेरे प्रॉप से यहाँ पे क्या होगी, मैं यहाँ पे करता हूँ क्विक फिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं क्विक फिक्स एंड ऐड मिसिंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो ये बाय डिफॉल्ट हमें अभी क्या करते हैं, इसको स्टेट को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या करना है, सेट इज सक्सेस जो है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगा उसको पास कर देना है। सो इस पेज पे हमारा लिस्ट जो है, उस पेज पे हमें क्या करना है, एक और दो स्टेट क्रिएट करनी है। एक होल्ड करेगा मेरा स्टेट आईडी, एक होल्ड करेगा मेरा सक्सेस मैसेज, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको कॉपी, ठीक है। एंड इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर देते हैं। सो इज सक्सेस, यहाँ पे आएगा इज सक्सेस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, हमारी ट्रू फॉल्स सेट करेगी। सो इसको करता हूँ मैं टाइप इसका बुलियन, ठीक है, बुलियन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा ये फॉल्स, ठीक है। एंड अगर सक्सेस हुआ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये एपीआई कॉल करना है, ठीक है। ये यहाँ पे पास कर दिया, एंड ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पे पास होगा, एंड एडिट के पेज पे क्या होगा, वो सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको करता हूँ सेव, एंड देन स्टेट आईडी जो है वो क्या करनी है, यहाँ से पास करनी है। सो अगेन सेम रहेगा यार मेरा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्टेट आईडी का जो फंक्शन है यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो स्टेट आईडी एंड सेट स्टेट आईडी, ठीक है। सो स्टेट जो यहाँ पे सेट हो जाएगी मेरे एडिट के बटन पे क्लिक पे, ठीक है। सो यहाँ पे करता है इसको सेव, एंड स्टेट आईडी अभी के लिए क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं। सो इसको करता हूँ सेव, ठीक है। सेट हम थोड़ी देर में करेंगे। तो इसको क्या किया मैंने, हमारे दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे पास कर ली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी फंक्शनलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये जस्ट मेरा नंबर रहेगा, सो नंबर, ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट वो रहेगा 0, ठीक है। अब मुझे जाना एडिट पे, अब मुझे यहाँ पे करना है मेरा पोस्ट एंड पॉइंट एक्चुअल में इंटीग्रेट, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ क्या किया है, पेज डिजाइन किया है, एंड हमारे एनवायरनमेंट को सेटअप किया है पोस्ट एंड पॉइंट के लिए। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में पोस्ट एंड पॉइंट यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। सो पोस्ट एंड पॉइंट इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सेव बटन है उसके क्लिक पे हमें एक फंक्शन कॉल करना है, जिसका मैं नाम देता हूँ कि पोस्ट स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट, सो कॉन्स्ट पोस्ट, सॉरी पोस्ट स्टेट, ठीक है। एंड ये फंक्शन क्या करेगा, मेरा जो फंक्शन है इस मतलब एपीआई के कॉल को कॉल फंक्शन को कॉल करेगा, एंड वहां से क्या होगा, मेरा डेटा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो कौन सा हमारा फंक्शन है उसके लिए, सेव, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। सेव फंक्शन कौन सा है हमारा, यहाँ पे हमने जो अभी जस्ट ऐड किया ऐड एडिट स्टेट। सो इसको हमें यहाँ पे कॉल करना है। सो कैसे कॉल करना है, सो हमारा असिंग मेथड है, सो यहाँ पे होगा अवेट। सो अवेट हमारा जो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो स्टेट आईडी यहाँ पे हमारा स्टेट का डेटा यहाँ पे आएगा वो इस फंक्शन को पास होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। सो होवर क्विक फिक्स, ठीक है, यहाँ पे हमें हमारी सर्विस अपडेट करने के लिए बोल रहा है। सो इसको करता हूँ मैं अपडेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा डेटा है जो मतलब जो फंक्शन है यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसको करता हूँ नीचे यहाँ पे
हमारा स्टेट जो है वो अपडेटेड स्टेट यहाँ पे पास होगा, एंड अकॉर्डिंग टू हमारा डेटा है वो हमारे पोस्ट एंड पॉइंट को जाएगा। ठीक है। अब जब हमारा डेटा यहाँ पे जाएगा हमें क्या मिलेगा, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, और वॉट एवर। ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे मेरा डेटा यहाँ पे सक्सेस होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। जैसे ही मेरा डेटा सक्सेस होगा मुझे क्या करना है, अलर्ट शो करना है अकॉर्डिंग टू मेरे मैसेजेस। बट उससे पहले मुझे क्या करना है, मेरा जो इस सक्सेस है, ठीक है, मतलब ये जो सक्सेस का जो यहाँ हमारे पास स्टेट है उसको क्या करना है, ट्रू सेट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं, अगर मेरा यहाँ पे रिस्पांस ट्रू आता है, ठीक है, एंड मुझे क्या करना है इसको, मतलब जब रिस्पांस ट्रू आ गया तो मुझे क्या करना है, इफ अगर मेरा रिजल्ट ट्रू है तो मुझे क्या करना है, इसको ट्रू सेट करना है, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। ठीक है। तो इसको करता हूँ सेव, एंड मुझे क्या करना है, अब एक बार उसको चेक करना है कि मेरा डेटा सही से चल रहा है कि नहीं। तो इसको करता हूँ सेव। हमारा जो यहाँ पे फंक्शन हमने जस्ट क्रिएट किया उसको कॉल करना है हमारे सेव बटन पे। सो इसको करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको हमारे ऑन क्लिक मेथड पे कॉल। ठीक है। इसको करता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। इसको करता हूँ मैं सेव। अब मुझे क्या करना है, हमारा जो पोस्ट एंड पैन वो एक बार वेरीफाई करना है। सो मैं जाता हूँ यूआई पे। ठीक है। इसको करता हूँ एक बार मैं रिफ्रेश। ऐड में क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारी स्टेट ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट 1। ठीक है। एंड किसी भी एक स्टेट के अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे करता हूँ डेमो कंट्री के अंदर इसको ऐड। ठीक है। सो इसको करता हूँ मैं सेव। ठीक है। जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे क्या हो गया, मेरा डेटा यहाँ पे बाइंड हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा पोस्ट एंड पैन हो जो यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि कंट्री के केस में हमने किया था, सेव किया तो हमारा फॉर्म क्लीन हो गया, हमारा डेटा बाइंड हो गया। हमारा डेटा यहाँ पे बाइंड तो हो रहा है बट फॉर्म क्लीन नहीं हो रहा है। ठीक है। सो फॉर्म क्लीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डिफॉल्ट डेटा है वो फिर से सेट करना पड़ेगा ऑन सक्सेस। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे अलर्ट्स भी नहीं है, सो अलर्ट भी हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। सो अलर्ट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वीट अलर्ट जो है वो यूज करते हैं। सो हमें क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे हमारे पास स्वीट अलर्ट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ हमारे कंट्री जो एडिट फॉर्म है उसमें से हम क्या करते हैं, हमारा जो कंट्री है उसका जो डेटा है उसका ही यूज कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं, जो यहाँ पे अपडेट एंड इंसर्ट के लिए यूज किया है, ठीक है, उसका यूज करता हूँ। ठीक है। एंड उसको मैं अपने फॉर्म में यूज करूंगा। सो इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको पेस्ट हमारे फंक्शन के अंदर। ठीक है। सो एज पर हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है। इसको करता हूँ मैं प्रिंट। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंट्री आईडी क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। सो अगर, सॉरी, स्टेट आईडी। सो अगर स्टेट आईडी मेरा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अपडेट मैसेज प्रिंट होगा, एंड अगर स्मॉल है तो मेरा सेव मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है। इसको करता हूँ मैं क्विक फिक्स एंड स्वीट अलर्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारा रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इफ रिजल्ट, देन मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है। सो इसको करता हूँ मैं यहाँ पे कॉल। ठीक है। क्योंकि मैंने इफ की जगह पे इसको पूरा पेस्ट किया था। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा सक्सेस हो गया मैसेज, ठीक है, तभी मुझे क्या करना है, ये मेरा जो डेटा है वो अलर्ट में शो करना है। सो इसको करता हूँ मैं सेव। ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, जैसे मेरा डेटा सेव होगा मुझे क्या करना है, जो एडिट डेटा जो है वो फिर से एम्प्टी सेट करना है। सो इसको करता हूँ मैं सेट स्टेट एडिट डेटा, इसको ऑन सक्सेस। ठीक है। जैसे मेरा सक्सेस हो जाएगा मुझे क्या करना है, जो डेटा है मेरा वो एम्प्टी सेट कर देना है। सो एम्प्टी सेट करने से क्या होगा, मेरा जो डेटा है वो क्या होगा, फिर से रीबाइंड हो जाएगा, एंड जो डेटा है मेरा वो क्या होगा, फॉर्म क्लीन हो जाएगा। सो ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे अलर्ट्स यहाँ पे शो किए। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा मैसेज यहाँ पे सक्सेस हो गया, ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे जो भी डेटा है वो सेट करना है अकॉर्डिंग टू हमारा डेटा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको। ठीक है। हमारा एम्प्टी डेटा सेट करना है, हमारे सेट कंट्री डेटा को। ठीक है। सेट एडिट डेटा को हमें क्या करना है, हमारा जो एम्प्टी डेटा है, सो एडिट स्टेट एम्प्टी डेटा यहाँ पे सेट होगा। ठीक है। देन हमारा जो इज सक्सेस है, तो इज सक्सेस जो है यहाँ पे क्या होगा, इज सेट सक्सेस। ठीक है। सेट इज सक्सेस, सॉरी, सेट इज सक्सेस क्या होगा, यहाँ पे ट्रू सेट हो जाएगा। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हमारा वहाँ पे डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो इसको मतलब सेव, एंड यहाँ पे करते हैं ऐड एक कंट्री। सो यहाँ पे करता हूँ मैं डेमो कंट्री, सॉरी डेमो स्टेट 2। ठीक है। एंड इसको करते हैं किसी एक कंट्री में ऐड, इसको करता हूँ मैं सेव। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ पे बाइंड हो गया, हमारा फॉर्म यहाँ पे क्लीन हो गया, एंड हमारा जो स्टेट है नया स्टेट यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा एडिट ऐड का जो फंक्शनलिटी वो यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे बाइंड करना है। ठीक है। एंड बाइंड करके मुझे क्या करना है, जब मैं सेव करूंगा तो मेरा यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरी फंक्शनलिटी। ठीक है। सो मुझे क्या करना है, जो एडिट बटन है उस पर मुझे क्या करना है, मेरा आईडी सेट करना है, जिसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा वो आईडी यहाँ पे सेट हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू मेरा आईडी यहाँ पे डेटा बाइंड होना चाहिए। ठीक है।
सो मुझे क्या करना है, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, मेरा स्टेट आईडी सिलेक्ट करना है एंड वो पास करना है मेरे एडिट कंपोनेंट में। सो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक स्टेट यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। हमारे स्टेट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे क्या किया है, स्टेट आईडी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेट करना है उस स्टेट आईडी को एंड उसको पास करना है हमारे कंपोनेंट के अंदर। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पास किया है। अब हम क्या करते हैं, एडिट के बटन पे क्लिक, मतलब एडिट का बटन जब क्लिक होगा तो हमें स्टेट आईडी सेट करना है हमारे बटन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिट के बटन है, ठीक है। उस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक यूज करते हैं। सो ऑन क्लिक एंड यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो बटन है वो क्या करेगा, सेट करेगा हमारी वैल्यू को। सो वैल्यू क्या सेट करनी है, स्टेट आईडी। सो स्टेट डॉट स्टेट आईडी यहाँ पे क्या होगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो इसको करते हैं हम एक फंक्शन के अंदर कॉल। सो फंक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारी स्टेट यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे सेव हो गई, सेट स्टेट आईडी। तो वो क्या होगी, हमारा जैसे स्टेट आईडी चेंज होगा, हमारा इस स्टेट एडिट फंक्शन मेथड है, हमारा कंपोनेंट है, उसके अंदर क्या होगा, हमारा स्टेट या आईडी यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। एंड जो स्टेट आईडी यहाँ पे आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारी स्टेट कॉल करनी है, ठीक है। सो सिमिलर वे से जैसे हमने यहाँ पे कंट्री को कॉल किया है, वैसे क्या होगा, हमारा स्टेट का जो फंक्शन है वो कॉल होगा, जिसमें इसको क्या करता हूँ, हमारे स्टेट फंक्शन में हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया है स्टेट का कॉल। सो इसको करता हूँ ऐसे कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्यों ले लिया, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरा डेटा आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट का कॉल जो है वो आएगा, ठीक है। इस सक्सेस में यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे स्टेट आईडी। सो यहाँ पे करता हूँ स्टेट आईडी को ऐड, ठीक है। देन हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा है वो बाइंड करना है हमारे इस फंक्शन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा मेरा फॉर्म बाइंड होना चाहिए, इसलिए। सो इसको करता हूँ स्टेट एडिट डेटा, यहाँ पे मुझे सेट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको सेट स्टेट एडिट डेटा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ एरे आता है क्योंकि हमने नल सेट किया है। बट मुझे क्या करना है, जो मेरा स्टेट आईडी यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू वो यहाँ पे पास होना चाहिए। सो इसको करता हूँ यहाँ पे पास, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको क्विक फिक्स एंड इसको ऐड करता हूँ मेरे सर्विसेज में। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टेट जो है यहाँ पे कॉल हो जाएगा एंड मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टेट को भी क्विक फिक्स करके यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा डेटा यहाँ पे आएगा एंड उसमें से जब भी मैं किसी डेटा पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे एक ही डेटा आएगा। सो यहाँ पे करना है मुझे उसमें से जीरो पोजीशन का डेटा सिलेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूज इफेक्ट कॉल। उससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो बाइंड हो जाएगा हमारे फॉर्म में, ठीक है, जिस आईडी को हम क्रिएट करेंगे उसको। अब यहाँ पे एक कंडीशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो स्टेट आईडी है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तभी ये कॉल होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इफ अगर मेरा स्टेट आईडी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तभी क्या करना है, मुझे इसको इस फंक्शन को कॉल करना है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको ऐड, ठीक है। सो ये क्या करेगा, अगर मेरा डेटा मतलब स्टेट आईडी अगर ग्रेटर देन जीरो है तभी क्या होगा, मेरा यहाँ पे स्टेट आईडी मतलब स्टेट का जो फंक्शन है एपीआई का वो कॉल होगा एंड हमारी स्टेट उस अकॉर्डिंग टू क्या होगी, हमारी उस फॉर्म में बाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसको करता हूँ मैं सेव एंड हम जाते हैं ब्राउजर पे। तो इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक स्टेट को यहाँ पे बाइंड करता हूँ, ठीक है। एडिट पे क्लिक किया तो क्या हो गया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा जो डेटा है यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे कंट्री चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये इसकी कंट्री है डेमो, इसको करता हूँ एबीसीडी एंड इसको करता हूँ सेव, ठीक है। जैसे सेव किया क्या हो गया, यहाँ पे कंट्री उसकी चेंज हो गई, ठीक है। अब मैं एडिट पे फिर से क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो स्टेट है यहाँ पे मुझे चेंज करना है मान लो कि, तो यहाँ पे करता हूँ मैं अपडेटेड स्टेट, ठीक है। एंड इसको करता हूँ मैं स्टेट को भी चेंज, ठीक है। एंड इसको करता हूँ मैं सेव, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे कंट्री अपडेट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट स्टेट, ठीक है, डेमो कंट्री यहाँ पे आ गई। सो इस तरह से क्या हो गया, हमारा अपडेट भी यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा ऐड एंड अपडेट जो एपीआई है वो इंटीग्रेट किया, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि डिलीट एपीआई कैसे इंटीग्रेट करना है एंड उसको कैसे यूज करना है हमारे डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है।